अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब और ये केस आयशा जट के वकील भी हैं। और आयशा जट ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे टिकटॉक लाइव पे आकर क्या कहा, पहले ये सुने। 50 पुलिस वाला चूजी लेके 50 प्राइवेट बंदा लेके तुम अदालतों में आके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम क्या कोई फनी खान हो? अगर तुम इतने फनी वज़ीर आज़म हो? क्या हो, क्या तुम हो तो एक रज्जब भट्ट ना। रजब भट्ट नहीं, पट्टी। अच्छा पट्टी, सॉरी ये कहना था। बाकी तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। एक टाइम ऐसा था तुम प्रोटोकॉल के साथ आते थे। आज मैंने तुम्हारा प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दिया। एक ही है ना, फिर बाकी सारे पैसे लेके मैनेज हो जाते हैं। आयशा जट मैनेज होने वाली नहीं है पुत्र। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰटा खड़ी होती हूँ। टांगे ऐसे काम पर टांगे तुम्हारी कांप रही होती है। 50 पुलिस वाला भी ला के तुम टांगे तुम्हारी कांप रही होती है और आयशा जट नहीं, क्योंकि आयशा जट सिर्फ अल्लाह पाक की जात से डोगर नहीं डराने आया था, बेचारा आके हमारे साथ बैठ गया। हाँ बेचारा मेरे साथ पुत्र डोगर तेरे जैसे 36 हो ना, मैं जुत्ती अपनी जुत्ती ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पुत्र रोला तेरे जैसे घटिया इंसान डोगर आया हुआ। जी, आपने देखा आयशा जट कह रही थी कि हमने प्रोटोकॉल रजब भट्ट का बंद करवा दिया है, लेकिन एक क्लिप ये भी देखें। जी नाज़रीन, आपने देखा क्लिप, ये उसके बाद रजब भट्ट की सेशन कोर्ट में पेशी होती है एनसीसीआई में, जहाँ पर पुलिस एहलकारों के साथ वो आते हैं एज ए सिक्योरिटी में। और इनसे पूछेंगे कि आपकी मुद्दइया तो कहती थी कि प्रोटोकॉल बंद हो गया है, सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है, हमने बंद करवा दिया है, तो ये कहाँ से आ गए? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। सर आप तो कहते थे कि प्रोटोकॉल बंद हो गया, सिक्योरिटी बंद हो गई, आपकी मुद्दइया तो टिकटॉक लाइव पे बैठकर कह रही है कि हमने तो बंद करवा दिया। तो आपको किसने कहा कि प्रोटोकॉल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ? आपने कहा कि हमारे हक में आ गया, ख़त्म हो गया। आप भी कह रहे थे, आपकी मुद्दइया भी कह रही थी। हाँ तो सिक्योरिटी तो फिर भी उसके साथ है। नहीं, आपको किसने कहा? जो मैं कह रहा हूँ वो तो आपकी, मैं तो देखे ना आपकी वीडियो वो चलाई है मैंने मुद्दइया की। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो गलत कह रही है ना? नहीं नहीं, कैसे नहीं? नहीं, आपको किसने कहा कि प्रोटोकॉल अभी तक है? प्रोटोकॉल तो उसका है भी नहीं था। जब में भी कहा प्रोटोकॉल नहीं है, सिक्योरिटी है। जिसके लिए आप गए थे हाई कोर्ट में, जहां पर आपके क्या कहा? पहले सिंगल बेंच ने आपके खिलाफ दिया। पहले आप दो सेकंड बेंच में गए हुए हैं। पहले ये बताएं, बेंच में पहले ये बताएं रजब भट्ट ने क्या क्या प्रोटोकॉल नहीं है, सिक्योरिटी है? हाँ सिक्योरिटी है, क्योंकि जाहिर उसके लिए कराची में हमला हो चुका है। नहीं सर, अब ये ना करें, जब आपकी बेल फारिग हुई आप कहते नहीं, ऐसे नहीं है। आपका जो अक्यूज पर्सन है वो खुद अदालतों में ये बात करता फिर रहा है कि ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये सिक्योरिटी है। हाँ जी बिल्कुल, सिक्योरिटी आपने सिक्योरिटी से खत्म करानी थी ना भाई। मैंने तो प्रोटोकॉल, आप कह रहे हैं मेरे मुद्दइया को भी बड़े थ्रेट्स हैं, मैंने उसको सिक्योरिटी लेके देनी, फिर उसको भी दे। भाई बात सुने ना, बात सुने। आपके जो अक्यूज है ना, वो मीडिया पे आकर आज ही ये स्टेटमेंट दे दें कि आईजी पंजाब ने मुझे ये प्रोटोकॉल दिया है। क्योंकि वो तो जो कहा है मेरे इंटरव्यू में, शायद आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे वायरल भी है। आपने अभी दिखाया है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि मुझे प्रोटोकॉल मेरा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, मेरी सिक्योरिटी है। कहा है ना, ठीक है। उन्होंने ये पहले, तो आप तो उसकी सिक्योरिटी खत्म कराने गए भाई। हम तो गए ही एक्सेसिव प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हैं। आप मेरी भाई मेरी आप एप्लीकेशन ना करें, आप मेरे साथ कानूनी बात करें। आप मेरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना सर, मेरी एप्लीकेशन है ही एक्सेसिव प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। हाँ, अब वो इस बात पे आ गया कि ये प्रोटोकॉल नहीं तो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी ये नहीं होती। फिर वापस लेने ना डबल बेंच में, जो आपने दरख्वास्त दी है। डबल बेंच में मैंने पिटीशन यही डाली है कि ये जो सिक्योरिटी की मद में प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना, देखें वहां पे तो आईजी में और डीआईजी ने अपना बयान जमा करवा दिया। सुन ले बात को सुन। वो क्या है सर? अदालत के अंदर ना आईजी में इतनी जरूरत थी ना डीआईजी में। डीआईजी ने जो सर अपना जमा करवाया बयान, वो हम चला भी रहे हैं और बता भी दें वो क्या था। अदालत के अंदर ना आईजी के अंदर इतनी जरूरत थी ना डीआईजी के अंदर इतनी जरूरत थी कि वो अदालत के अंदर ये आकर कह सकें कि ये प्रोटोकॉल है। उन्होंने भी अदालत में ये वाज़ह किया कि किसी शख्स को ना प्रोटोकॉल दिया गया है और ना ही किसी मुलज़म को दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता सेशन कोर्ट में जो पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए हम सिक्योरिटी अरेंज कर रहे हैं, जो सब के लिए होती है। अब एक चीज़ और देखें,
यही आप बात आपका मुल्ज़म कर रहे हैं। इससे पहले वो आते थे, टिकटॉकें बन रही हैं जनाब, 50-50 60-60 पुलिस वाले ले रहे हैं। अब 50-50 पुलिस वाला तो कोई आया भी नहीं सर। ओ कहाँ पे यार, आए हैं? वीडियो मुझे दिखाएं, वीडियो मैं लगाता हूँ, मैं आपको सेंड करता हूँ। मैं लगाऊंगा। आपने अपने चैनल पे, आप अपने चैनल पे चले, पढ़ी होगी। अगर लगी होगी ना तो मैं माजर करूंगा सर। जिस दिन कराची का इंसिडेंट होने के बाद वो आए वो हैं, पहली पेशी थी, वो उसमें हाई कितने पुलिस वाले थे? वो जो पेश हुआ है वहां पे आपको पता कितनी हाइस वो थी? कितने पुलिस वाले? 6 आई थिंक 6 फैब की थी वो हेयरिंग। वो पहली हेयरिंग थी जहाँ पे थ्रेट थी। 6 जनवरी, आपको भी पता था 6 जनवरी वाले थे। 6 जनवरी थी सर। हाँ, 6 जनवरी। कितने पुलिस वाले थे? वो तो फर्स्ट हेयरिंग थी भाई, और मोस्ट वांटेड वाली थी। पुलिस वाले कितने थे सर? वो एक हेयरिंग पे आए थे, वो आपको पता थ्रेट थे। यहाँ पे लाहौर के वकला ने भी कहा हुआ था, आपको याद है? नहीं कहा था कि नहीं? नहीं, आप रजब भट्ट की जान को खतरा है, बेचारे को सिक्योरिटी चाहिए। आयशा जट से उसको डर लगता है। एक निहत्ती लड़की के खिलाफ रजब भट्ट को सिक्योरिटी चाहिए, बेचारे की जान को खतरा। खुदा का खौफ करें यार। सर जी, आपने उसका, आप एक लड़की से सिक्योरिटी खत्म कराने गए थे, आपकी पिटीशन तो फारिग हो गई है। अब आप इतने बार से उसकी केस ही खत्म करवा दे सर। वो मेरा काम तो नहीं है। प्रोटोकॉल जो खत्म करवाया है, वो आपके मुतैया कहते हैं हमने खत्म करा दिया उसका। तो कोई पुलिस वाला उसके साथ नहीं आएगा। तो कोई पुलिस वाला ये कहे कि हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और सर आप कहते हैं, उसने तो कभी कहा ही नहीं। भी कह रहा हूँ वो प्रोटोकॉल ही नहीं है, वो सिक्योरिटी उसकी। इससे पहले तो वो यही बात कर रहे थे। नहीं करते थे, अभी हम पूछेंगे ना, हम डबल बेंच में गए हैं ना। हाँ, ठीक है, हम डबल बेंच में गए हैं ना, यही पूछने के लिए गए हैं ना कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में हमें डिफरेंस बताएं। अच्छा सर, कोई अंदर की बातें बताएं, अब क्या आगे होने जा रहा है केस के हवाले से? यार ये तो आपने उनसे पूछना जो कहते थे आखिरी पेशी है। पहले हमें ये तो पूछ के बताया आखिरी पेशी का। चल, मैं उनसे पूछ लूंगा। आप अगला केस बताएं, क्या होने जा रहा है, क्या क्या दायर किए हैं अभी तक आपने? हमने इनकी प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल की हुई है। ठीक है। और इसके अलावा हमने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के हवाले से इस्तिगासा फाइल किया हुआ है, जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एडमिट हो गया। इस्तिगासा एडमिट हो गया आपका? जी, मैं केस लड़ रहा हूँ। आपने आवला के वो दूसरे वकील वाला? दोनों इस्तिगासे हसन साहब, मैं एक होगा ना? 2 इस्तिगासे आपके इल्म में नहीं है। मैं अदालतों में केस लड़ रहा हूँ। नहीं, एक तो आपका मैं टिकटॉक पे बयानबाजी पे केस नहीं लड़ रहा। मैं जमा करवाया था इस्तिगासा, वो अभी थोड़ा सब्र करें, सारे पते अभी शो कर दूं, करवा दें, अभी बता दूं। आपको तो बहुत जल्दी है, मुझे तो लगता है आप भी पेड है। लो ये लेकिन आदिल फयाज रामे साहब अब गुस्सा कर गए हैं। हमारे भाई हैं, बड़े हैं, हम क्या कह सकते हैं। वो हम पे 100 दफा इल्जाम भी लगा देंगे। नहीं, इन्होंने क्या लगाया? हमें तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रजब भट्ट के पेड हैं। चले, जैसे रामे साहब भाई हैं, अब हमारे बड़े, कोई बात हम उनकी इज्जत करते हैं। वो हमें कह भी देंगे तो हमें कोई इतराज नहीं। देखें हसन, देखें आपको अगर सारे पते हैं, क्या मैं अभी शो कर दूं? मैंने आपके इंटरव्यू में ये बता दिया, अभी तक मैंने किसी को ये बात डिस्क्लोज नहीं की। हमारे 2 इस्तिगासे हैं, पेंडिंग हैं। दोनों इस्तिगासे एडमिट हो चुके हैं। ठीक है, जिसको कोई एतराज होता है कि 2 होते हैं? 2 हैं भाई। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट। अच्छा, नहीं, जो इनके खिलाफ है वो तो वो पुराने वाला है ना? इनके अगेंस्ट एक इस्तिगासा है पुराने वाला सर, वो भी हमारा एडमिट हो चुका है। वो पुराने वाला हो या नए वाला हो। नहीं, मैंने यार वो ना, इस्तिगासा तो एक ही हो सकता है ना। सारी चीजें अच्छा, वो उनका ही है। ठीक है, सारी चीजें अब यहाँ पे खोल के रख दो। वो तो उसमें तो जान ही नहीं है। चले आगे चले। वो जान तो किसी चीज में होती ही नहीं है। जान तो फिर बाद में पता चला कि जान नहीं है, तो आप ऐसे ही यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए हैं। वो बेचारे गाड़ियों में बैठ कैसे ही रो रहे हैं। वो कहते हैं ना, मेरा नाम जप रहे हैं। फयाज रामे साहब को एक बड़ा एक बना हुआ है कि छिपकली मुंह में है, ना उसको निकल सकते हैं, ना उसको फेंक सकते हैं। फयाज रामे साहब का वो टाइम आ गया है कि अब केस उन्हें ले लिया है। ठीक है, वो तो उनका राइट है, वो तो लेना है। लेकिन अब वो केस को उनको पता है, सब कुछ पता है। अब करें, जाहिर बात है, फीस ली है मुदैया से, उसको भी तो खुश करना है। तो जाहिर सी बात है वो यही कहेंगे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। भाई ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने अगर कोई ऐसा मामला होता ना, तो मैं वाहद वकील हूँ जिसने अपनी मुदैया को वकील के साथ बात करने पर कहा कि मैं ये केस छोड़ दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिकाऊ नहीं हूँ, ना मेरी को कीमत लगा सकता है। और किसी बात वो तो आपकी मुदैया भी कहती है मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता। वो उसको छोड़ें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। उसका केस लड़े, उसको कुछ छोड़ दें। देखें, वो अपनी जात की हद तक है, जो मर्जी कहती रहे। हमें आज तक कभी किसी ने खरीदा है या हमारी किसी के सामने कोई ऐसी चीज़ है तो हमें बताएं। ठीक है, हमारी कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई बंदा कीमत नहीं लगा सकता। और क्यों है सर? नहीं, जेलस किस बात पे होना? मुझे नजर आ रहा है पहले नहीं थी आप कुछ भी। पहले तो आप 7:30 बजे उठ के रजब भट्ट की हेयरिंग पे आते थे,
आप कुछ भी कहते रहें, आप कुछ भी कहते रहें, आप कुछ भी कहते रहें, आपके कहने से क्या मुझे उनसे जेलसी क्यों होगी? बताएं, कोई रीज़न ही नहीं है। वो क्या वो कोई वकील है या मेरी तो उनसे कोई किसी तरह से वो मेरी ना फील्ड के हैं ना उनके साथ कुछ ऐसा मेरा है, मुझे उनसे क्यों? आपका देखो ना, आपका ताल्लुक मेरे से भी पहले का है, नहीं, आपको शायद इल्म है। बिल्कुल ताल्लुक होना एक और चीज़ है, लेकिन रजब भट्ट जब रजब भट्ट को कोई नहीं जानता था तब से ताल्लुक है फयाज रामे साहब का, और इनके जो बड़े हैं आमने सामने घर है, हैदर शाह का और इनके तायाबू देखें ताए का आमने सामने घर है, और ये बहुत पुराना जानते हैं रजब भट्ट को। ये अब मैं नहीं समझ आ रही कि फयाज रामे वो थे जो रजब भट्ट के गीत गाते थे, रजब भट्ट के यूट्यूब पे इन पे बैठकर उनके हक में बातें करते थे। अब गलत बात कर रहे हैं। देखें जहाँ पे उनके साथ इनजस्टिस हुआ ना, देखें आपने बात की, मैं देखें अगर एक बंदा अदालत में जाता है, जज साहब उससे बुलाते हैं, वो पेशी पे जाता है, वहाँ पे उसको मारा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। उस चीज़ को तो मैं आज भी कंडेम करता हूँ, ठीक है। वो तो वकीलों का होता ही नहीं है शिवा, ठीक है। और उस चीज़ के डंके की चोट पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इतनी जो है वो इतना शौर, इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं उस पर खुल के बात कर सकता हूँ। कोई वकील इस तरह से बात नहीं करेगा। हमने मैन हैंडलिंग को उस वक्त भी अगेंस्ट बात की और आज भी मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ पे वो रॉन्ग होंगे हम वहाँ उन पे रॉन्ग करें, हम उनके को पे रोल पे नहीं है। इसमें अगर आप इस चीज़ को आपने 2 दफ़ा कह दिया पे रोल पे, तो इसमें क्या बात है? उसकी वजह ये है ना, उसके अगर हक में या उसके साथ देता है तो वो उसके पैसे लेते हैं उससे। उसकी वजह ये है ना कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने न्यूट्रल रहकर बात करनी है। आप न्यूट्रल रहकर बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप हर उसकी चीज को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। मैं तो पूरा केस को सर देख रहा हूँ, पूरे केस को एक वकील के पास गया, दूसरे वकील के पास गया, तीसरे आपके पास आया। हमने तो डे फर्स्ट इस केस को देख रहे हैं। 2 वकीलों ने देखा है, दोनों वकीलों पर आप इतना नहीं रोए जितना तीसरे पे रो रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बात है। रोने वाले तो सिर्फ दूसरे हो ना कभी भट्ट साहब ने इससे पहले गाड़ियों में बैठ के इतना रिएक्शन दिया। और यार हम आ गए तो इसमें परेशानी क्या है? परफ्यूम ला के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इस केस में कहा था उन्होंने, पीछे वो तो उनका अपना जाती इशू था ना उनके साथ कोई। हाँ। इस केस में उन्होंने कहा था मैं परफ्यूम, वो तो डेफिनेटली कोई बंदा उन्हें धमकी लगाएगा तो वो यही कहेगा ना कि ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। अगर हमने उन्हें कोई थ्रेट किया है या अदालत के अंदर उनके साथ हमने कभी कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू की है या उनके काउंसिल को हमने इज्जत नहीं दी, तो आप हमें बताएं। फयाज रामे साहब, फर्द जुर्म ये 2 तारीख को है, लग रही है? देखें वो तो अदालत का काम है, हमारा काम तो अदालत को असिस्ट करना है। और मेरी लीगल विजडम के मुताबिक तो इसके ऊपर फर्द जुर्म भी लगनी है, ट्रायल भी चलना है। मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ट्रायल भी चलना है, फर्द जुर्म भी लगनी है, और जज की ट्रांसफर भी हो गई है, नए जज आ गए हैं। देखें वो तो आप चाहते थे कि जज चेंज हो, आपने कहा था हमने एप्लीकेशन भी देनी है। बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन उसके लिए रेडी की हुई थी, लेकिन वो उससे पहले ही चेंज हो गए। उससे पहले चेंज हो गए, आपकी एप्लीकेशन बच गई। चले ठीक हो गया। नाज़रीन, ये तो फयाज रामे साहब, और हमारे साथ पे जितना मर्जी इल्जाम लगाते जाए फयाज रामे साहब, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे भाई हैं, देखें हमारे काबिल इज्जत है हमारे लिए। मैं हसन एक बात करूंगा, मेरा आपसे अक्सर ये बात होती है जो मैंने आपको कहा ना कि आप भी पेरोल पे हैं। आप इस चीज़ को हाईलाइट करें कि कभी किसी वकील ने अपने क्लाइंट के बारे में ये बात नहीं की होगी कि अगर आप वकीलों के साथ बदतमीजी करेंगी तो मैं आपके केस से पीछे हट जाऊंगा। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हर बंदा कोई पैसों के लिए ये काम नहीं कर रहा। और अल्लाह का शुक्र है, आप जाकर देखें ठोकर न्याज में मैं रहता हूँ पिछले 50 साल से, ठीक है। लोग समझते हैं यहाँ पे टिकटॉक पे हम बैठे हुए हैं, जाके बच्चा मुझे वहाँ पे जानता है। आप देख लें कि मेरी रोजी रोटी वकालत से या यूट्यूब से नहीं चल रही। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बुजुर्गों से पाकिस्तान बनने से पहले हमारे ऊपर रहमत है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे 60 घर अपने हैं, जहाँ पे कुछ है हैदर शाह से। आपने बात की ना कि उनके घर के सामने मेरे ताया जी का घर है, कुछ है हैदर शाह से, ठीक है। वो भी खानदानी लोग हैं, वो भी शुरू से रह रहे हैं वहाँ पे, जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहीं पे मैं रह रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि हर काम पैसों के लिए नहीं होता। मेरे लिए तो वो जस्ट एक क्लाइंट है, मैं उनका केस देख रहा हूँ, बाकी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना को किसी से हमारा पर्सनल है। जो अच्छा फाइट करेगा वो जीत जाएगा। रही बात अवेलेबल मटेरियल के मुताबिक, अभी मैं सिर्फ इस केस के एंड में आया हूँ तो ये हाल है। अगर शुरू में आया होता तो फिर देखें क्या। फयाज रामे साहब कह रहे हैं कि 2 इस्तखासे जमा हो चुके हैं, एक आईओ के खिलाफ और एक डेफिनेटली जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ इस्तखासा जमा हो चुका है। अब देखते हैं इस्तखासा जमा होने के बाद ये केस कितना हाइप क्रिएट करेगा, कितना मजबूत होगा। लेकिन जब से हमने इस केस को हैंडल किया है, जब से हम केस को देख रहे हैं शुरू डे फर्स्ट से, इस केस में अब जान नहीं है। ये बेसिकली मुर्दा केस है और उसमें रामे साहब जान डाल रहे हैं, ठीक है। वेंटिलेटर पे ये केस है
अब देखते हैं केस कैसे जान डलती है, कैसे फ़र्द जुर्मायद होती है। और रामे साहब के साथ साथ कई लोगों ने हमें कहा था, इससे पहले भी बहुत सारे हम जिनका इंटरव्यू करने जाते थे वो कहते थे कि ये लोग पेड हैं रजब भट्ट से, ये पैसे लेते हैं, उनके हक़ में बोलते हैं। मैं अला ऐलान करता हूँ कि मैंने आज तक रजब भट्ट से एक 10 रुपये का भी रवादान नहीं हूँ। हाँ, उसके घर खाने पीना वो एक इशू अलग है, पानी पिए, लेकिन 1 रुपया भी हमने उससे आज तक नहीं लिया। जहाँ पे रजब भट्ट गलत होगा वहाँ पे हम कहते भी हैं कि रजब भट्ट गलत है, जहाँ पे वो ठीक होगा तो हम डंगे की चोट पे कहेंगे कि ये ठीक है। ज़ाहिर बात है मरकज़ी मुल्ज़िम सलमान है, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ मुद्दईया है उन्होंने इसका नाम जानबूझ के रजब भट्ट का उनके दोस्तों में डाला कि केस हाईलाइट होगा, इसको फेम मिलेगी, क्योंकि इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था। नाज़रीन, हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।